बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये SPSS डेटा व्यू है। यहाँ पर आपको मुख्तलिफ कॉलम और रो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो कॉलम है वो एक वेरिएबल को डिफाइन करेंगे और जो रोज़ है ये एक डिफरेंट जो है, हर रो जो है वो एक डिफरेंट केस को प्रेजेंट करेगी। आपके पास जब भी कोई परफॉर्म या कोई क्वेश्चनियर होगा तो उसको आपने सबसे पहले SPSS को बताना होगा कि हमारे पास यहाँ कौन कौन से वेरिएबल हैं। जैसे कि इस क्वेश्चनियर के अंदर हमारे पास जेंडर, रोल नंबर, ईयर और फिर एक कोर्स एवेल्यूएशन के आपके पास क्लोज एंडेड क्वेश्चनियर है, यानी कि उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं और फिर आखिर के अंदर आपके पास एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसके अंदर आप को वहाँ पर कोई भी क्वालिटेटिव रिस्पॉन्स जो है वो आ सकता है। तो अब हम देखते हैं कि SPSS के अंदर इन वेरिएबल्स को जब हमने एंटर करना है तो उसको तरीके का क्या होगा। तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जिस तरह के, तो आपके पास जो डेटा व्यू है और एक आपके पास नई टैब नज़र आ रही है वेरिएबल व्यू। तो वेरिएबल व्यू के अंदर हम यहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपके पास ये नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल और वैल्यूज़ की जो है वो ऑप्शन आ रही है और इसी तरह से डिफरेंट से आपके पास उसकी प्रेजेंटेशन की आपको डिफरेंट वो कैटेगरीज जो है वो शो कर रहा है। हमारे लिए जो ज़्यादा कंसर्न की बात होती है वो नेम होता है वेरिएबल का। यहाँ पर हम जो है विदाउट स्पेसिंग जो है वो वेरिएबल का नेम डिफाइन करते हैं और यहाँ पर हम जो भी वेरिएबल का नेम लिखेंगे वो आपके डेटा व्यू के अंदर प्रेजेंट होगा। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल शो करता हूँ एज। तो जब मैंने एज को डिफाइन किया और मैंने एंटर प्रेस किया तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक डाटा के अंदर ये कन्वर्ट होकर आ जाएगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स जो है वो न्यूमेरिकल डाटा को ही प्रेजेंट करती है। तो ये हम SPSS भी इसको बाय डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिकल डाटा के अंदर ही प्रेजेंट करता है। अगर आप इसको किसी और डेटा टाइप के अंदर चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नई वेरिएबल टाइप की विंडो ओपन होगी जिसके अंदर से आप न्यूमेरिक, और अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड कर रहे हैं तो आप कॉमा और डॉट की जो है वो ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ कर सकते हैं। फिर आप डेट की ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप उसको बता सकते हैं कि जो मेरा डेट का फॉर्मेट है वो क्या होगा। उसमें मैं डे और मंथ का नेम लिखूँगा, यानी कि JAN, और फिर उसके अंदर ईयर में लिखूँगा, या डिफरेंट आपके पास मेथड है उसको डिफाइन करने के कि आप उसको न्यूमेरिकल में भी लिख सकते हैं जिसके अंदर आपके पास डेट यूजुअली 2 डिजिट तक होती है और मंथ क्योंकि 12 होते हैं वो भी 2 डिजिट तक होते हैं, और उसके पास आपके पास ईयर जो है वो 4 डिजिट तक आप उसको लिख सकते हैं। तो आप उसको उस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। और लास्टली आपके पास अगर क्वालिटेटिव डाटा है तो फिर आप उसको स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो यूजुअली हमारे पास जो नेम वगैरह होते हैं हम उसको स्ट्रिंग्स में लिखते हैं और उसके अंदर कितने करैक्टर्स हैं, ईच अल्फ़ाबेट इज़ ए करैक्टर। तो अगर आप, और इसमें आपके पास जो भी आप स्पेस यूज़ करेंगे, डॉट यूज़ करेंगे, वो भी एक करैक्टर है। तो आपके पास जितने भी आपने उसको वर्ड्स अलाउ करने हैं आप यहाँ पर उसको बता सकते हैं कि आप इसके अंदर 800 वर्ड लिखते हैं, 900 वर्ड लिखते हैं, तो आप उसे उस तरह से डिफाइन करते हैं और उसके बाद आप ओके प्रेस कर देंगे। तो एज क्योंकि एक न्यूमेरिकल वेरिएबल है तो हम उसको एज को जो है वो न्यूमेरिक ही रहने देंगे और ओके प्रेस कर देंगे। और यहाँ पर आपके पास इसको लेबल में अगर आपने बताना है तो आप यहाँ पर बता दें कि ये एज इन ईयर्स है, डेज है या मंथ्स है। तो एज इन ईयर्स मैंने जो है वो उसको डिफाइन कर दिया। जो आप वेरिएबल नेम डिफाइन करते हैं ये विदाउट स्पेस होगा, और जो आप लेबल है वहाँ पर आप जैसे मर्जी उसके अंदर आप अपनी जो क्वेश्चन है या वेरिएबल नेम है वो आप उसको यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है तो जो वैल्यू होगी हम एज इट इज़ लिखेंगे, इसको वैल्यू को हम डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एज लिखा और अगर हम डाटा व्यू में जाएंगे तो ये देखिए आपके पास पहले कॉलम में आपका वेरिएबल एक डिफाइन हो गया। उसके बाद आपके पास परफॉर्मा के अंदर जेंडर, रोल नंबर और ईयर है। तो आप जो है वो, मैं इसके अंदर जेंडर और रोल नंबर जो है वो इसको यहाँ पे प्रेजेंट कर देता हूँ। तो ये डाटा वेरिएबल व्यू में जाऊँगा मैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर लिखूँगा जेंडर
तो मैंने जेंडर डिफाइन कर दिया, और इसको लेबल अगर नहीं करता तो आपका जो आउटपुट, जो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके अंदर यही लिखा जाएगा। अगर मैं लेबल डिफाइन कर दूंगा तो जो आपकी आउटपुट आएगी, यानी कि जो आपके ग्राफ्स और टेबल्स बनेंगे वहाँ पर ये लेबल वाली चीज़ प्रेजेंट होगी, और अगर लेबल नहीं दिया होगा तो ऑटोमेटिकली जो वेरिएबल नेम डिफाइन होगा वही वो वहाँ पर शो कर देगा। अब जेंडर जो है वो एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है, और इसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन होती हैं, एक मेल की होती है और एक फीमेल की। तो स्टैटिस्टिक्स क्योंकि नंबर्स को पढ़ती है तो इसलिए हम यहाँ पर वैल्यूज़ डिफाइन कर देते हैं, और हम बताते हैं उसको कि जब हम 1 लिखेंगे तो इसका मतलब है कि हम असल में मेल को बता रहे हैं, और जब 2 लिखेंगे तो इसका मतलब है हम फीमेल को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो आपने यहाँ पर जेंडर की वैल्यूज़ को डिफाइन कर देना है। अब हम डाटा व्यू के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपने जो भी वैल्यू लिखी है तो वो आपके पास, ये आपने जेंडर लिखा था तो जेंडर आपके पास यहाँ पर डिफाइन होकर आ गया। उसके बाद आपके पास रोल नंबर की ऑप्शन है। रोल नंबर अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप वो बिल्कुल लिख सकते हैं, जिस तरह हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड नंबर्स होते हैं और इस तरह का। तो आप इस तरह से अपने अब वेरिएबल को डिफाइन करना शुरू कर देंगे। तो ये आपके पास रोल नंबर आ गया, फिर ईयर आ गया। तो हम इस तरह से अब यहाँ पर एंटर करते जाएंगे, और यहाँ पर आपको याद है कि हम स्पेस नहीं देंगे, और हम इसको एज ए हैशटैग हैंडल जो है वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर आप लेबल के अंदर जो है वो इसको विद स्पेस आप नंबर दे सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर रोल नंबर जो है विद स्पेस लिख दिया। ये भी एक न्यूमेरिकल वेरिएबल होगा क्योंकि, तो उसके अंदर जो है वो आपके पास न्यूमेरिक ही रहने दें। अगर आपको लगता है कि रोल नंबर के अंदर आपके पास डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में भी बताया जाता है कि यहाँ पर ऑप्टोमेट्री है, लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप MLD 2022 और फिर 01, 02 रोल नंबर है। अगर आप उस तरह से करना चाह रहे हैं तो फिर आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे, और आप उसमें देखेंगे कि उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। और अगर आपके पास न्यूमेरिकल नंबर ही है तो फिर आप इसको न्यूमेरिक में ही रहने देंगे। उसके बाद आपके पास जो है वो ईयर का कॉन्सेप्ट है, और ईयर के अंदर जो है वो आप उसके अंदर आपने अगर डेट लिखनी है तो डेट के अंदर कन्वर्ट कर लें, और आप उसमें क्या क्या बताना चाहते हैं कि ईयर का सिर्फ बताया जाए, मंथ का बताया जाए, या किस चीज़ का बताया जाए, तो आप यहाँ से उसको जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने उसको कहा कि आप डेट जो है 2 डिजिट्स के अंदर जो है वो मैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो ये मैंने डेट के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपके पास ये डिफरेंट क्वेश्चन हैं, ये 3 क्वेश्चन हैं। तो मैं इसको एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करूँगा और वहाँ पर पेस्ट कर दूँगा लेबल के अंदर। तो लेबल में जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, तो ये 3 में वेरिएबल बन गए। अगर आप इसको यहाँ पर डिफाइन करना चाहते हो तो आप इसको Q1, Q2, Q3 भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वेरिएबल 1, वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 के लिहाज से जाने जाएंगे। तो ये क्योंकि कोर्स वैल्यूएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो मैं इसको CE1, CE2 और CE3 के नाम से जो है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद आपके पास जो लास्ट जो ऑप्शन है उसके अंदर आपका है कि द कोर्स कुड हैव बीन इम्प्रूव्ड बाय। तो ये क्योंकि क्वालिटेटिव डाटा है और इसका ये वाला जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर आपके पास डिफरेंट जो है वो रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं। तो वहाँ पर उसको जो है मैं ये सवाल लिख देता हूँ, और इसको मैंने डिफाइन कर दिया इम्प्रूवमेंट के बाद इम्प्रूवमेंट। और क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं तो मैंने उसको कहा इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, और यहाँ पर 800 वर्ड्स तक अगर कोई बंदा रिस्पॉन्स देता है तो वो यहाँ पर लिखा जा सके। इसको आप विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर किसी ने बहुत लंबा रिस्पॉन्स दिया हुआ है तो आप इन नंबर को इंक्रीज भी कर सकते हैं दोबारा से यहाँ पर आकर। ठीक है, और जब आप ये सारा कुछ कर लेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो इसके अंदर है ये वाला बटन। तो जो भी आपने काम किया उसको सेव ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपने सेव ना किया तो आपके पास ये चीज़ डिलीट भी हो जाएगी। तो मैंने इसको SPSS फाइल लिखकर, तो जहाँ पर भी मैंने ब्राउज करके रखना है, तो मैंने लेट्स सपोज मैंने कहा कि जी इसको आप डेस्कटॉप पर रखें, तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर
SPSS फाइल बनाकर इसको सेव कर दिया। तो अब आपके पास ये जो है ये आपका सारा जो वेरिएबल्स है वो आ गए। उसके बाद अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप फिर वेरिएबल व्यू में जाएं और आप बताएं कि जो जेंडर है ये कौन सी मेजर है, ये नॉमिनल डाटा है तो आप इसको नॉमिनल में कन्वर्ट कर दें। रोल नंबर जो है वो न्यूमेरिकल डाटा है, एज जो है वो न्यूमेरिकल डाटा है, डेट जो है वो न्यूमेरिकल डाटा है, और ये जो आपके पास ये जो क्वेश्चन है डिफरेंट, तो ये जो है ये ऑर्डिनल है क्योंकि इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है जो कि स्ट्रांगली एग्री और से लेकर स्ट्रांगली डिसएग्री कर जाती है। तो इसके अंदर जो है वो मैंने यहाँ पर उसको डिफाइन कर देता हूँ। यूजुअली हमारे पास जो हाईएस्ट स्कोर है वो स्ट्रांगली एग्री को दिया जाता है और लोएस्ट स्कोर जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री को दिया जाता है। तो मैं लिख देता हूँ 1 जो है वो स्ट्रांगली डिसएग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐड कर दिया। 2 का मतलब है डिसएग्री, ऐड कर दिया एंटर करके। 3 का मतलब है नो ऑप्शन, इसको ऐड कर दिया। 4 का मतलब है कि वो इस स्टेटमेंट से एग्री कर रहा है, और 5 का मतलब है कि स्ट्रांगली एग्री कर रहा है। तो ये मेरे पास जो है वो सारी ऑप्शन आ गई इस सवाल के आगे, और क्योंकि बाकियों के अंदर भी यही है तो मैं सिंपली इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और इनको हाईलाइट करके इसमें भी पेस्ट कर दूँगा। तो अब इनके अंदर भी यही ऑप्शन, तो जब मैं 1 लिखूँगा तो वो स्ट्रांगली डिसएग्री करेगा, और अगर मैं 5 लिखूँगा तो स्ट्रांगली एग्री इसको जो है वो शो करेगा। तो लेट्स सपोज कि अगर एक बंदे की जो एज है वो 23 साल है और वो मेल है, तो मेल के लिए हम 1 लिखेंगे, अदरवाइज हम जो है वो 2 लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, और अभी यहाँ पर हमें नहीं नज़र आया कि ये मेल है कि फीमेल। तो आप ये वाला जो बटन है, ये जो लेबल व्यू लेबल का, आप ये वैल्यू लेबल यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली 1 को मेल में कन्वर्ट कर देगा। इस बंदे का जो रोल नंबर है वो लेट्स सपोज 1 ही है, और इसने ये जो रिस्पॉन्स दिया है वो 12 जनवरी 2022 में दिया है। तो ये मैंने जो है वो उसको यहाँ पर डेट दे दी। उसके बाद उसका जो पहला सवाल था उसने उसका रिस्पॉन्स दिया था कोर्स ऑब्जेक्टिव वर क्लियर, तो उसने कहा कि जी बिल्कुल मैं इसे स्ट्रांगली एग्री करता हूँ, तो मैंने 5 लिख दिया। तो ये आपके पास स्ट्रांगली एग्री लिखा जाएगा। उसके बाद दूसरा जो सवाल था उसका जो भी रिस्पॉन्स था लेट्स सपोज मैंने 4 लिख दिया, तो उसने एग्री कर दिया और इसको मैंने 3 कर दिया। तो ये जो है वो आपके पास एक नो ऑप्शन का आ गया। लेट्स सपोज कि आपको अगर कोड भूल गया तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगी। आप यहाँ से इसको किसी को सिलेक्ट भी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो ये मैंने स्ट्रांगली एग्री से एग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ये वाला जो है वो आपके पास क्योंकि क्वालिटेटिव डेटा था तो आपने कहा कि बाय यूजिंग PowerPoint the course could be more beneficial। तो आपने ये इस तरह से आप इसको जो है वो क्वालिटेटिव यहाँ पर अब आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया हुआ था। तो ये है आपके पास एक बंदे का रिस्पॉन्स। इसी तरह आप दूसरे बंदे का यहाँ पर लिखेंगे, फिर तीसरे बंदे का यहाँ पर लिखेंगे। ये है तरीक़ेकार अगर आप SPSS के ऊपर ही डायरेक्ट डाटा जो है वो शुरू कर एंटर करना।
लेट्स सपोज कि आपने अभी SPSS आपके पास अवेलेबल नहीं है और आपने जो है उसको एक्सेल के अंदर या किसी और फॉर्मेट के अंदर आपने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। तो अगर आपने एक्सेल के अंदर ये जो इंफॉर्मेशन आपने लिखी हुई है उसको आपने इस तरह से लिखा है, लेट्स सपोज मेरे पास ये एक डाटा है जिसके अंदर आपके पास ये नेम आ रहे हैं, उन लोगों की एज है, उसका जो है वो आपके पास जेंडर लिखा हुआ है, वेट लिखा हुआ है, हाइट लिखी हुई है और उसका कोई एक वेरिएबल है Tmax का। ये यूजुअली जो है इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ये Tmaximum टाइम जो है वो उसका वो मेजर किया जाता है। तो उसके अंदर ये जो है वो आपके पास ये डिफरेंट वेरिएबल्स है। तो अगर आपने उसकी फर्स्ट हेडिंग में ये वेरिएबल लिखे हुए हैं तो आप एक्सेल या वर्ड या डिफरेंट आपके पास जो फॉर्मेट है वहाँ से भी आप SPSS के अंदर डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो ये एक्सेल के अंदर एक डाटा लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से आपके पास जो है वो SPSS के अंदर लाया जा सकता है। तो ये जो है वो आपके पास डाटा जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर अवेलेबल है। तो ये जो आपके पास SPSS की विंडो आ रही है, लेट्स सपोज मैं उससे कहता हूँ कि आप जो है वो न्यू विंडो ओपन कर दें। तो न्यू डाटा करके मैंने यहाँ पर न्यू विंडो ओपन कर ली और फाइल से मैंने कहा कि आप अब मुझे एक ओपन कर दें डाटा नया। तो मैंने डाटा को प्रेस किया और डेस्कटॉप के ऊपर वो फाइल जो है वो एक्सेल के अंदर फॉर्मेट में पड़ी हुई है। तो मैं यहाँ से फाइल टाइप में एक्सेल को सर्च करूँगा और ये मेरे पास डाटा की फाइल आ गई। तो इसको मैं जो वो सिलेक्ट करूँगा और ओपन कर दूँगा। जब मैं ओपन करूँगा तो एक नई विंडो आएगी जिसके अंदर वो पूछेगा कि इसके क्या पहली रो के अंदर आपने वेरिएबल नेम को स्टडी करना है या नहीं करना। तो अगर आप उसके पहली को स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसको चेक करेंगे, अदरवाइज ये जो है अनचेक्ड हो जाएगा। और बाकी जो है वो आपके पास ये डिफरेंट किस्म की ऑप्शन आ रही हैं। अगर आपने इसको सिलेक्ट करना होगा तो आप उसमें से कर लेंगे। फिर आपका जो डाटा है वो शीट नंबर 1 पे पड़ा हुआ है, 2 पे पड़ा हुआ है या किसके ऊपर पड़ा है, आप यहाँ से शीट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और आप इसको ओके प्रेस कर देंगे। तो ये आपके पास जो है वो डिफरेंट किस्म का डाटा आ गया। अब इसके अंदर जो है वो आपके पास नेम आ रहा है और नेम लिखें आप, ये यहाँ पर जो वेरिएबल डिफाइन हुआ है इस स्ट्रिंग के अंदर अगर आप इसको डबल टैप कर दें तब भी आप वेरिएबल में जा सकते हैं और आप इसको क्लिक करेंगे तो तब भी वेरिएबल। तो लेट्स सपोज मैंने इस वेरिएबल को देखना है कि किस टाइप में डिफाइन हुआ है तो मैं इसको डबल टैप करता हूँ तो ये देखें आपके पास स्ट्रिंग में हुआ है। अच्छा जी, अब आपके पास एज हुई हुई है और एज आपको पता है कि आपको 15 डेसिमल पॉइंट्स तक नहीं चाहिए, तो आप इसके डेसिमल पॉइंट जो है वो कम भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि जी इसको 2 डेसिमल में कर दें। इसी तरह वेट जो है वो 1 डेसिमल में है, उसको 2 में कर दें और बाकियों का आपका जो डेसिमल पॉइंट्स है वो भी 2 के अंदर कन्वर्ट कर दें। Tmax का भी आप 2 के अंदर कन्वर्ट कर दें। तो आप इसको हाईलाइट करके नंबर भी प्रेस कर सकते हैं और आपके पास ये ऑप्शन भी है कि आप यहाँ से इसको कम कर सकते हैं। तो मैंने जब ये इस तरह से किया तो ये आपके पास ये जो है वो डाटा प्रेजेंट होकर आ गया। अब असल में हम जो काम करेंगे उसके अंदर ये है कि ये तो एक है जो कि आपके पास ऑब्जर्व डाटा होता है। दूसरा ये होता है कि हमने डाटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है। जिस तरह के आपके पास वेट और हाइट अवेलेबल है और हमें ये पता है कि BMI जो है वो कैलकुलेट इस तरह से होता है कि हम वेट इन केजीज जो होता है उसको डिवाइडेड बाय हाइट कर देते हैं इन मीटर स्क्वायर्स। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपने BMI का वेरिएबल कंप्यूट करना है तो आप सिंपली यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ट्रांसफॉर्म में सबसे पहली ऑप्शन है कंप्यूट वेरिएबल। तो कंप्यूट वेरिएबल में आप जाके उसको बताएंगे कि मैंने जो नया टारगेट वेरिएबल बनाना है उसका नाम है BMI। और BMI का क्या फार्मूला है कि आपने जो वेट इन केजी है उसको डिवाइड करना है मीटर्स, जो हाइट इन मीटर स्क्वायर के साथ। तो क्योंकि आपने हाइट इन मीटर स्क्वायर करना है तो आपको पता है कि अगर बेस सेम हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसकी जो पावर है वो ऐड अप हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मीटर स्क्वायर बनाने के लिए हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट स्क्वायर बनाने के लिए। तो हाइट मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देंगे तो ये आपके पास वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर बन गया। जब मैं इसको ओके प्रेस करूँगा तो ये आपके पास एक आउटपुट व्यूअर फाइल जो है वो ओपन होगी जिसके अंदर वो बताएगा कि मैंने जो है ये काम सारा
एग्जीक्यूट किया है। सबसे पहले उसने जो है वो डाटा को एक्सेल से लिया और उसने एग्जीक्यूट क्या किया है, ये वाला फार्मूला जो है वो BMI कंप्यूट करने के लिए वेट डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर जो है वो उसने कर दिया और ये एग्जीक्यूटेड है। अगर कोई एरर होता तो वो यहाँ पे बता देता कि ये परफॉर्म नहीं हो पाया, तो एग्जीक्यूट हो गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पीछे डाटा व्यू में आपके पास ये वेरिएबल बनकर आ गया है। ठीक है, तो ये आपके पास है एक तरीके का कोई नया वेरिएबल बनाने का। ये जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर हमने स्कोर को एड अप करना होता है, तो वहाँ पर हम जो है वो इसको ट्रांसफॉर्म में जाकर उस स्कोर को सिंपली जमा कर लेंगे या उसको हम डिफाइन करेंगे और आपके पास ये BMI बनकर आ जाएगा। दूसरा तरीकेकार ये होता है कि आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जिस तरह आपके पास BMI, आपको पता है कि डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। इसमें अंडर वेट होते हैं, नॉर्मल वेट होता है, ओवर वेट होता है, ओबीज होते हैं। तो अगर आप इस BMI को ही नया वेरिएबल में डिफाइन करना चाह रहे हैं कि इसको आप कैटेगरीज के लिए कन्वर्ट कर दें, तो हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और रिकॉर्ड इनटू डिफरेंट वेरिएबल की आपके पास ऑप्शन आ रही है और वहाँ पर हम कहेंगे कि जो BMI है इसको आप ग्रुप के अंदर चेंज कर दें। तो ये जो नेम आ रहा है ये आपका वेरिएबल नेम ही है, ये विदाउट स्पेसिंग ही आपने यहाँ पर लिखना है। तो मैंने इसको कर दिया कि ये ग्रुप है और लेबल मैंने इसको बता दिया कि ये बॉडी मास ग्रुप है। ठीक है, उसको मैंने चेंज कर दिया, तो उसने कहा कि BMI को ग्रुप में चेंज किया जा रहा है यहाँ पर, और उसकी ओल्ड एंड न्यू वैल्यू जो है वो मैं बता दूंगा कि अगर 18.5 से कम वैल्यू हो तो उसको एक कोड दे दिया जाए, ये ओल्ड वैल्यू है और ये न्यू वैल्यू है, और जब आप उसको ऐड करेंगे तो ये आपको बता देगा कि ओल्ड अगर 18.5 से नीचे होगी तो उसको हम एक कोड देंगे, अगर 18.51 से 24.9 तक वैल्यू होगी तो उसको जो है वो हम इसको 80.99 कर देते हैं। ये जो है वो हमारे पास नॉर्मल रेंज होती है, तो इसको हम 2 डिफाइन करेंगे। अगर आपके पास 25 से लेकर 29.99 तक होगा तो हम इसको 3 कहेंगे, और अगर 29 से ऊपर होगा, 29.99 से ऊपर वैल्यू होगी तो उसको हम 4 वैल्यू जो है वो देंगे। ठीक है, तो 4 में कन्वर्ट कर दें। तो ये मैंने उसको बता दिया कि अगर वो 18.5 है तो उसको एक वैल्यू दे दें, अगर 18.51 है तो से 24.99 तक है तो उसको 2 वैल्यू दे दिए, 25 से 29.99 है तो 3 दे दिए, 29.99 से बड़ी वैल्यू है तो उसको 4 जो है वो वैल्यू दे दे। तो मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया और ओके प्रेस कर दिया। तो उसने कहा कि जी ये वाली जो है हमने वैल्यूज़ इसको करनी है ग्रुप के अंदर, और ये वेरिएबल भी एग्जीक्यूट हो गया है। तो आपके पास यहाँ पर ये वैल्यू डिफरेंट लिखी आ गई हैं। अब ये आपको पता है कि 18.5 से कम जो वैल्यू वाला है, अगर जो 1 है वो असल में अंडरवेट है, तो आपने ऐड कर दिया। जो 2 है वो नॉर्मल है BMI के साथ, जो 3 है वो ओवरवेट है, और जो 4 है वो बेसिकली आपके पास ओबीज में आ जाता है। ठीक है, ओबीज टाइप 1 और टाइप 2 में भी आप करना चाहें तो आप फिर वो मज़ीद 2 कैटेगरी बना देंगे, 30 से लेकर 35 तक और 35 से अबव की। तो अभी मैंने जो है उसको सिंपली ओबीज के अंदर कन्वर्ट कर दिए। तो ये आपके पास जो है वो डाटा एंटर हो गया। तो नया डाटा आपने एंटर कैसे करना है, अगर कहीं और से आपने डाटा लेके आना है तो वो आप इसको इधर से चेक कर सकते हैं।